श्री सूत जी महाराज कह रहे, हे ऋषियों, ये भागवत कथा ऐसी कथा है कि एक बार जो व्यक्ति इस कथा को सुन ले, हृदय में प्रेम जागृत हो जाए बिहारी जी के लिए, तो महाराज आप तो हमेशा के लिए बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाओगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य जग जाएगा। इस कथा को श्री नारद जी महाराज संकादिक ऋषि श्री नारद जी महाराज को सुनाया था साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। बोले महाराज नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। फिर उन्होंने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। ये परंपरा कैसे? और महाराज संकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाया। कैसे महाराज? कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य जगा? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक दाही विशालाय चत्वार ऋषियो मला सत्संगा दादसस्तु तत्र एक बार नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। हर जगह गए। जब कहीं मन की शांति नहीं मिली, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम भ्रमण कर रहे थे। बहुत परेशान थे, रो रहे थे। तभी सामने से ऋषि आ रहे थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। जब चारों ऋषियों ने देखा नारद जी को तो कहा, अरे महाराज कहां भागे चले जा रहे हो? आप रो रहे हो, दौड़ते हुए जा रहे हो, क्या हो गया? किस चिंता में हो? संसार के लोग चिंता करें तो ठीक है, आप इतने दुखी हो, आपके दुख का कारण क्या है? किस चिंता में है? किस परेशानी में है? महाराज नारद जी से जैसे ही कहा तो नारद जी खड़े हो गए और कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत चिंता में हूं। हमारी माताएं बहनें थोड़ा ध्यान दे। हम समझ रहे हैं पतिदेव की चर्चा हो रही है, कुछ सोच रही होगी बेचारी, क्या बताएं, अभी तो 7 दिन होना है, आज तो आके बैठ गए, पतिदेव बहुत गुस्से में होंगे। तो देखो, ये घर की चर्चा घर में रहने दो, इधर कथा की तरफ ध्यान दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज नारद जी से पूछा संकादिक ऋषि कि आप इतने चिंता में हो, इतने परेशान हो, इतने दुखी हो, क्या कारण है महाराज? आप तो उस बात की समझ में आ रहे हो जैसे किसी व्यक्ति का धन चला गया हो और उस धन को पाने की कोशिश में बहुत ज्यादा परेशान हो। महाराज नारद जी क्या हो गया? तो रोने लगे नारद जी और कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं काशी गया,
हरिद्वार गया, बनारस गया, नासिक गया, मुझे मन की शांति नहीं मिली कहीं पर। क्यों? अरे महाराज, इस कलिकाल में लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है। लगा कि कोई बात नहीं, जाऊं संतों के पास जाऊं, कुछ सत्संग होगा, चर्चा होगी, आनंद आएगा, लेकिन वहां की स्थिति क्या है महाराज? पाखंड निरता संता, पाखंड है महाराज। संत भी अब संत नहीं रहे, उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। ये फलाने बाबा का आश्रम है, मौनी बाबा का आश्रम बना हुआ है, लेकिन वहीं से बच्चों की किलकारियों की आवाज आ रही। महाराज, ये उन संतों का आश्रम है जो विरक्त हैं, लेकिन महाराज जो ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, ये त्यागी बाबा का आश्रम है। लेकिन देखो तो गृहस्थ जीवन बिताए हैं, परिवार है। पहले के जो संत थे, जितने विरक्त थे उतने माने जाते थे, लेकिन आजकल महाराज जितने वैभवशाली हैं, उतने संपन्न हैं, उतने पूजे जाते हैं, उतने माने जाते हैं। लोग कर क्या रहे हैं? लोगों के अंदर इतना ज्यादा लोभ आ गया है, लोग बेटा बेटियों का क्रय विक्रय कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति संबंध बनाता है, हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, तो महाराज पहले लेन देन होता है कि जब तक 10 लाख रुपए नहीं दे दोगे तब तक हम अपनी बेटी का, हम अपने बेटे का विवाह नहीं करेंगे। हमको 10 लाख चाहिए, हमको 15 लाख चाहिए। इस तरह लोग संबंध बनाते हैं। ऐसा लोभ प्रकट हो गया है, क्रय विक्रय कर रहे हैं। महाराज, ये हो क्या गया कलिकाल में? बहुत अशांति है। फिर सोचा जरा मृत्युलोक में झांक करके देखूं, तो गया मृत्युलोक में और देखा क्या कि जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिली है तब तक तो खूब बहुएं सास की सेवा कर रही, ससुर की सेवा कर रही हैं? और जैसे ही तिजोरी की चाबी मिल गई सो महाराज सास की चारपाई है खेत खलिहान में, कहीं कहीं देखो सास ससुर बूढ़े माँ बाप आश्रम में पड़े हुए हैं। ये कलिकाल में ऐसा स्वभाव, ऐसी आसुरी वृत्ति हो गई लोगों की। महाराज, और पता है एक अचंभो आपको मैं बताऊं, जब मेरा मन अशांत हो गया तो मुझे ये लगा कि जरा जाकर देखा जाए वृंदावन धाम में, जहां पर ठाकुर जी ने अनंत लीलाएं किया। सो महाराज जब वृंदावन धाम पहुंचे तो वहां देखा क्या कि एक स्त्री रो रही थी और उस स्त्री के पास 2 पुरुष बुढ़े लेटे हुए थे। बूढ़े 2 पुरुष लेटे हुए थे उस स्त्री के पास, और वो स्त्री बड़ी जोर से रो रही थी। कुछ और स्त्रियां थी, कोई हवा कर रही थी, कोई जल का छींटा दे रही थी। जब ये मुझसे नहीं देखा गया तो मुझे लगा कि जरा मैं पता करूं, क्योंकि संत का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। नारद जी जब पहुंचे, थोड़ा सा और आगे गए तो सोचा
कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर तो माताएं हैं और कह दें कि अरे बाबा बैरागी, स्त्रियों के बीच में बाबाओं का क्या काम है, तुम क्यों आए? तो वापस लौटने लगे। जैसे ही नारद जी वापस लौटने लगे उसी समय वो स्त्री बोल पड़ी, महाराज रुकिए, अरे महाराज रुकिए, जरा ठहरिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठामचिन्तामपि नासाय दर्शनं तो लोकस्य सर्वोद्धारं परम। अरे महाराज रुकिए, ठहरिए जरा, मेरा भी दुख दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? आप रो क्यों रही हो? ये आपके पास ये दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, ये आपके हैं कौन? आपके दुख का कारण क्या है? तब वो माता जी बोली कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी पली, गुजरात महाराष्ट्र कुछ प्रदेशों में सम्मानित हुई, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिसमें मुझे भंग कर दिया गया। महाराज जब से वृंदावन आ गई हूं मैं तो तरुण हो गई हूं, लेकिन ये जो दो पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। इनका नाम है भक्ति और एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग। मैं हूँ भक्ति। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग हैं। महाराज क्या कभी ऐसा होता है कि माँ जवान हो और बेटे बुजुर्ग हो? तो महाराज यहाँ देखिए कि मैं तो तरुण हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हैं, बस यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने जब सुना तो एक क्षण में ही सब समझ गए। अरे राम राम, भक्ति ये तो घोर कलिकाल है। कलिकाल ने आपकी बेटों की बुद्धि को ऐसा बिगाड़ दिया है, ऐसी विकृति आ गई है। धन है वो ब्रज भूमि जहां पर आपका इतना सम्मान हो रहा, आपको लोग इतना पूज रहे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों को ज्ञान वैराग को जगाता हूं। कान में जाकर बोला, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। गीता पाठ, जय घोष, वेद ध्वनि इत्यादि सब सुनाया, पूरा प्रयास कर दिया नारद जी महाराज, लेकिन नहीं जगा पाए। जब नहीं जगा पाए और प्रयास किया नारद जी ने तो थोड़ा सा जगे और फिर वैसे मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान अग्निस्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापासातु गीता सुका। सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म कीजिए। ऐसे ज्ञान वैराग जगने वाले नहीं हैं। सो महाराज तब से मैं परेशान हूं और मैं समझ में नहीं आता कि ये सत्कर्म है क्या। भाई कोई डॉक्टर दवा लिख दे, दवा बता दे
तो हम तो मेडिकल चले जाएंगे और कहेंगे कि भैया आप ये दवा हमको दे दीजिए, इससे हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमको पता ही नहीं है। आकाशवाणी भी सत्कर्म करो, और महाराज ये सत्कर्म है क्या? सत्कर्म संतों के पास मिलेगा। तो कई जगह मैं गया, जो संत मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा महाराज सत्कर्म क्या है? तो कोई तो कह दिया, अरे नारद जी जैसे ज्ञानी ये नहीं समझ पाए कि सत्कर्म क्या है। और कुछ लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए यही बोल दिया कि हमारा मौन व्रत चल रहा है। और महाराज तब से मैं भ्रमण कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आया कि ये सत्कर्म है क्या। मुस्कुराने लगे सनकादिक ऋषि और कहा, नारद जी तो तुम्हारे दुख का कारण ये है सत्कर्म। अरे ये सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुका दिवी। और जब तक आप श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुनोगे, श्रीमद् भागवत कथा नहीं होगी, तब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख जाने वाला है ही नहीं महाराज। नारद जी ने कहा कि मैंने गीता पाठ, जय घोष, वेद ध्वनि इत्यादि सब कुछ किया, तब तो इनका दुख दूर नहीं हुआ, ये ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। आप कह रहे हैं भागवत कथा होने से ये जग जाएगी? हाँ, एक बार आप कथा तो सुनो। तब कहा महाराज आप ही हमको कथा सुना दीजिए। सनकादिक ऋषि बैठ गए। बड़ी सुंदर कथा होने लगी। महाराज सारे भक्त कथा का रस स्वादन करने लगे, मगन है। उसी समय देखा क्या, उद्धव जी प्रकट हो गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी प्रकट हो गए। कोई हाथ में ले लिया मृदंग, कोई हाथ में ले लिया मजीरा, कोई बंसी, और महाराज सारे संत समागम प्रकट हो गए। ले करके ऐसी राग रागनियां छेड़ने लगे महाराज, ऐसा सुंदर संगीत होने लगा, ऐसा राग छेड़ने लगे, मनमुग्ध हो गए। और देखते देखते जैसे ही संकीर्तन होने लगा, भक्ति जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा दौड़ती चली आ रही है, और साथ ही ज्ञान और वैराग्य दौड़ते चले आ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान